हेलो फ्रेंड्स। तो सुबह की राधे राधे। और आज मैंने अपने दाल वाले कुकर पे सबसे पहले आलू छीली और आलू चढ़ाई, क्योंकि आज दाल चावल नहीं बनाना था और ना सब्ज़ी रोटी बनाना था। आज सोचा मैंने बच्चों को और इनको नाश्ते में और टिफ़िन में आलू के पराठे बना देती हूँ, क्योंकि आज पतिदेव को भी खाना खाकर नहीं जाना है, खाना ऑफिस में ही रहेगा। तो इसलिए सोचा कि चलो आलू के पराठे बना देते हैं, इनको भी नाश्ते में हो जाएगा और बच्चों के लिए भी हो जाएगा। तो मैंने सबसे पहले सुबह उठकर आलू छीले और आलू को छील कर धोकर 2 पीस में करके और फिर मैंने प्रेशर कुकर में लगा दिया। अधिकतर मैं ये छोटा प्रेशर कुकर इसलिए यूज़ करती हूँ क्योंकि ये जल्दी इसमें दाल भी हो जाती है और कुछ भी बनाओ तो इसमें जल्दी हो जाता है, और क्वांटिटी कम रहे तो इसलिए छोटे में बनाओ तो जल्दी पक भी जाता है। इसलिए अधिकतर मैं ये 2 लीटर वाला कुकर यूज़ करती हूँ। मेरे पास 3 लीटर वाला, 4 लीटर वाला और 5 लीटर वाला भी है और 12 लीटर वाला भी है, लेकिन उनका इतना यूज़ नहीं होता है। जब मेहमान आते हैं, फ्रेंड्स आते हैं या परिवार वाले आते हैं, जब भी उनका यूज़ होता है अधिकतर, या कुछ ज़्यादा बनता है, तब बड़े वाले कुकर का यूज़ होता है, 3 लीटर वाले, 4 लीटर वाले। और फिर उसके बाद मैंने चाय बनाने के लिए रख दी और चाय में सभी कुछ डालकर और इलायची पाउडर डालकर रख दी पकाने के लिए, और मलाई निकाल कर और मलाई के डब्बे को भी अंदर रख दिया है, क्योंकि रोज़ मलाई मैं दूध अधिकतर मैं ऐसा लेती हूँ कि एक दिन दूध रेस्ट में जाए कि जिसमें मलाई अच्छी जमे। तो मलाई इसलिए अच्छी जमती है और इससे घी भी अच्छा बनता है। उसके बाद मैंने अपना पानी गर्म किया साथ ही साथ और उसे पिया, और उसके बाद आलू हो ही रही थी, साथ ही साथ मैंने मसाले का भी पीस लिया, क्योंकि आलू का मसाला बघारने के लिए भी मैंने मिक्सर ग्राइंडर में पीस लिया था। और पहले सोचा कि चलो जो ठीक है, बादाम और ये छील कर रख देती हूँ, क्योंकि ड्राई फ्रूट भी छीलना रहता है, फिर अक्षत का टाइम हो जाता है और अक्की को भी देना रहता है, नहीं तो अगर वो उसे तो मौका मिल जाए तो वो तो खाए ही ना। इसलिए मैं जल्दी से छील कर सुबह सुबह उसके पास रख देती हूँ और फिर खाता है। और फिर अक्की ने नहा लिया था, तो मैंने उसे कहा कि आप जाओ मोटर चालू करके आओ और जल चढ़ाने का पानी भी भर लो, क्योंकि मुझे दूसरे काम है। और फिर मैंने दूध के पैकेट निकाल के लाए थे, और बाहर मैंने कल ब्रेड भी मंगाई थी तो ब्रेड भी लेके आई, और पहले दूध पकाने के लिए रख दी खाली करके पैकेट्स, और ब्रेड को रख दिया फ्रिज में, क्योंकि बच्चों को सैंडविच वगैरह बनाने थे, ब्रेड पकौड़ा बनाना था, तो इसलिए मैंने ब्रेड मंगाया था। और सबसे पहले प्याज काटा। प्याज इसलिए काट रही हूँ क्योंकि आलू का मसाला बघारना है, तो एक बड़ा प्याज लिया मैंने। 2 छोटे छोटे काटने से अच्छा है कि एक बड़ा निकाल कर मैंने बड़ा छील कर धो लिया, और फिर उसे थोड़े बारीक काटना था, बहुत बारीक नहीं करना था, नहीं तो अगर ज़्यादा बारीक करने रहते हैं तो मैं चॉपर में कर लेती हूँ, चॉपर में जल्दी बारीक हो जाता है, इसलिए थोड़े बड़े पीस भी रखना था। तो इसलिए मैंने हाथ से कट कर लिया, और इसे कट करने के बाद मैंने फ्राई पैन निकाल के रखा था। अधिकतर मैं आलू वगैरह की चीज़ें लोहे के फ्राई पैन में बनाती हूँ। लोहे के फ्राई पैन में खटाई वाली चीज़ें कम बनाती हूँ, क्योंकि उससे फिर वो चीज़ काली होने लगती है, तो इसलिए अधिकतर मैं लोहे के फैन में ये फ्राई पैन में अधिकतर जो बिना कटाई वाली सब्जियां रहती हैं उनको बनाती हूँ। टमाटर नहीं डलता जिसमें, और जैसे भिंडी हो गई है, बरबटी में टमाटर डलता है तो मैं उसे नहीं बनाती हूँ। ऐसे कई सब्जियां होती हैं। तो फिर मैंने अभी चाय हो ही गई थी तो मैंने चाय निकाली, और चाय छान ही रही थी कि लाइट चली गई, और फिर लाइट आ भी गई। आज लाइट 2-3 बार गई और आई है। सुबह से काम में बहुत दिक्कत आई इसके चक्कर में, और मेरे साथ हमेशा ये होता है कि मैं कुछ करने जाती हूँ और कुछ हो जाता है और चाय गिर गई। और फिर अभी ऐसी चाय गिरती हुई और फिर ऐसा पड़ा रहे तो मुझे पसंद नहीं है, इसलिए मैंने चाय छानी, और सबसे पहले ओटे को क्लीन करने के लिए कपड़ा निकाल के लाई, उसको क्लीन किया, फिर चाय निकाली गैस पे रखने के लिए। उसके बाद फिर शिवानी की चाय निकाली, अपनी चाय निकाली, और अपनी चाय को थोड़ी देर ठंडा होने के लिए रख दी, और फिर मैंने फ्राई पैन चढ़ाया और गैस ऑन की, और तेल डालने के बाद राई जीरा डाला, क्योंकि तेल हो गया था तो राई जीरा डाला, और उसके बाद प्याज प्याज डाला। हरी मिर्च मैंने जार में पीस कर रखी थी, और थोड़े से लहसुन भी साथ में पीसे से हरी मिर्च के साथ, तो हरी मिर्च और लहसुन मैंने साथ में पीस लिए थे। अदरक का पेस्ट थोड़ा सा था मेरे पास पिसा हुआ, तो मैंने वो डाल दिया था। और प्याज हल्के हल्के हो रहे थे, थोड़े से और हो जाएंगे तो फिर मैं इसमें हल्दी और हरी मिर्च का पेस्ट और लहसुन डाल दूँगी। थोड़ा सा नमक भी डाल दूँगी, और नमक मैंने आटे में भी ज़्यादा डाला है, मसाले में भी डाला है, तो दोनों को साथ में देख कर ही
वैसे डालूँगी। और आटा थोड़ा कम ही लगाया था क्योंकि ज़्यादा लगाना नहीं था, क्योंकि इसमें नमक तेज़ रहता है, इसलिए मैंने आटा कम ही लगाया था। जितने आलू का मसाला बनाया बस उतना ही आटा लगाया था। और आटे को थोड़ा सा गीला गूँथती हूँ कि जिसमें आलू का पराठा फटे ना। वैसे तो फटते ही हैं, लेकिन अधिकतर थोड़ा सा गीला गूँथती हूँ तो जिसमें वो अच्छे से पूरी तरीके से फैले ना और व्यवस्थित रहे आलू उसमें। फिर मैंने आटे में थोड़ा और पानी डाल डाल के थोड़ा धीरे धीरे गूँधा, क्योंकि एकदम ज़्यादा भी गीला हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी, तो इसलिए मैंने थोड़ा थोड़ा करके गूँधा। और फिर अगर ज़्यादा टाइट रहेगा तो थोड़ा पानी उसमें खींच के डाल दूँगी और थोड़ी देर वो रेस्ट होने के लिए रख दिया। और फिर अक्की की पूजा हो गई थी तो मैंने उसका दूध गर्म किया, चाय दी और टोस्ट निकाल के दिया। उतने में शिवानी के चाय नाश्ता हो गया था, तो मैंने उसे कहा कि अभी मैं पराठे सेकूँगी, देती हूँ। वैसे मैंने उसे चाय टोस्ट दे दिया था। और इतने में वो नीचे आई और छत से फूल तोड़ कर ले आई थी पानी डालकर पेड़ों में। और फिर मैंने आलू के पराठे बनाए। सबसे पहले मैंने शिवानी को एक पराठा बना कर दे दिया और फिर मैंने अक्की के पराठे सेक कर रखे, क्योंकि अक्षत की वैन आने का टाइम हो रहा है। कल एकदम जल्दी से वैन आ गई थी और खाना भी जल्दी जल्दी मैंने टिफ़िन तो लगा दिया था, लेकिन अक्की ने शूज़ वगैरह नहीं पहने थे, इसलिए आज मैंने उसे जल्दी जल्दी कहा पहले नाश्ता करो, उसके बाद बाकी के काम करो। नाश्ता करके उसने जल्दी जल्दी टिफ़िन अपना बैग में रखा। मैंने पराठे सेक कर उसका टिफ़िन लगाना था तो अभी लगा नहीं था, तो उसने खाली ही टिफ़िन रख लिया था। तो फिर मैंने उसका टिफ़िन निकाल के लाई और कहा कि आपको खाली और भरा समझ नहीं आता है। तो मुझसे कहने लगा, अरे मम्मा मुझे लगा भर गया है। तो फिर मैंने उसका टिफ़िन लाया और पराठों को कट करके रखा, क्योंकि आलू के पराठे थोड़े बड़े बड़े बने थे, तो इसलिए कट करके 2-4 पीस में कर दिया, लेकिन 2 पीस में रखा था। और एक पराठा गरम सिकता सिकता ही रखा था। अब कितना भी हो ठंडा करके रखो, लेकिन सुबह सुबह के टाइम ऐसा रहता है कि गरम में गरम रखना होता है और ठंडे भी नहीं हो पाते हैं, तो मुझे वैसे ही रखना पड़ जाता है, क्योंकि सबसे पहले इसे ही लेने वैन आती है। और फिर मैंने एक बेला हुआ पराठा तवे पे डाल दिया जब तक मैं इसे पैक कर रही थी टिफ़िन में। और टिफ़िन में रख कर मैंने इसे पैक करके आकी को बुला कर दे दिया। और जब तक मैं अयांश का पराठा सेका और उसके बाद गैस साफ़ करी। गैस में तेल तेल बहुत हो गया था, क्योंकि पराठे वगैरह सिकते हैं या पूड़ी बनती हैं तो कुछ ना कुछ तेल का झारा भी हम कभी कभी रख देते गैस के ऊपर, चाहे कितनी भी प्लेट वगैरह निकाल के रखी। अब जल्दीबाजी रहती है तो ऐसा कुछ हो ही जाता, और पूरा तेल तेल हो गया था। तो मैंने उसे अच्छे से घसा और साबुन थोड़ा सा और लगाया एक बार, फिर लिक्विड लगा के और फिर से पोंछा, तो बहुत ज़्यादा अच्छे से गैस क्लीन हो जाती है, नहीं तो थोड़ी सी चिपचिपी सी रह जाती है। इसलिए मैंने उसे फिर पहले सूखे कपड़े से पोंछा, तो जिससे उसका पूरा झाग वगैरह सब सूखे कपड़े में आ गया। और फिर उसे अच्छे से निचोड़ कर फिर गीले कपड़े से साफ़ किया, और उसके बाद फिर मैंने एक बार सूखे कपड़े से पोंछा, तो गैस अच्छे तरीके से क्लीन हो गई और उसका ओटा भी क्लीन हो गया। हमेशा ही मैं 3 बार अच्छे से पोंछती हूँ गैस को, क्योंकि एक बार सूखे कपड़े से पहले साबुन से रगड़ने के बाद पोंछती हूँ, और उसके बाद गीले से, फिर उसके बाद सूखे से पोंछती हूँ। और फिर एक कप रह गया था सिंक में, बर्तन वाली बर्तन धो के चली गई थी, तो फिर मैंने वो कप धोया और सिंक को अच्छे से घसा, क्योंकि सिंक सिंपली घस के चले जाते हैं और मुझे सिंक अच्छे से साफ़ सुथरा पसंद आता है, इसलिए मैं हमेशा ही 2 से 3 बार उसे घसती हूँ। क्योंकि किचन में काम करते रहो और सिंक गंदा दिखे तो मुझे पसंद नहीं है, इसलिए हमेशा ही मैं सिंक को बहुत साफ़ रखती हूँ। और मैं नल वगैरह को भी और नल के पास की टाइल्स को भी अच्छे से घस दी थी, क्योंकि ये लोग घस के नहीं जाते हैं और फिर पूरा गंदा रहता है, छींटे छींटे हो जाते हैं वहाँ पे। कुछ अगर कांच के बाउल वगैरह धोए तो, अधिकतर वैसे तो कांच के बाउल मैं ही धोती हूँ, लेकिन अगर कुछ धोया तो वो वैसा ही गंदा छोड़ के चले जाते हैं, तो इसलिए मैंने उसे अच्छे से साफ़ किया और पानी डालकर पूरा क्लीन किया और वाइपर से पानी को पूरा समेट दिया, जिससे पूरा कचरा वगैरह सब निकल गया। और एक जाली लगा रखी है जिसमें जाली में कचरा इकट्ठा हो जाता है, और जाली का कचरा निकाल कर मैं सीधा फेंक देती हूँ, तो जिससे अपनी नाली में कचरा नहीं जा पाता है। हमेशा ऐसे ही रखती हूँ। और बर्तन भी सूख गए थे मेरे, तो मैंने पहले स्टैंड्स लगाए गैस में और फिर पूरे बर्तनों को अरेंज किया, सब सामान जगह पर रखा, क्योंकि सुबह सुबह काम करते वक्त बर्तनों को जमा दो धुलने के बाद तो वो ठीक रहता है, नहीं तो अगर ये चीज़ें रखी रहती हैं तो थोड़ी देर लगता है कि अभी थोड़ी देर से जमा देना होता है, तो इससे अच्छा है पहले ही सभी काम करके रख दो, तो ये नहीं होगा कि बाद में जमाना बाद में। इसलिए मैं किचन में काम करते वक्त जैसे ही बर्तन सूखते हैं उनको अरेंज कर देती हूँ उनकी जगह पे, ताकि जब हमें लगे तब बर्तनों सूखे और अच्छे मिल जाए जगह पे। हमेशा ये ओटा क्लीन रहता है। और फिर मैं आई
टेबल टॉप को हमेशा ये रोज़ रगड़ती हूँ, तो मैंने उसमें स्प्रे डाला और फिर अच्छे से कूचे से क्लीन किया। कूचे को मैं नीचे रख देती हूँ और नीचे से निकाल कर ही घसती हूँ अच्छे से। और आज मनी प्लांट पे देखा तो बहुत धूल जमी हुई थी, तो सबसे पहले मैंने टेबल टॉप को अच्छे से घसा और अच्छे से क्लीन किया। उसके नल वगैरह भी अच्छे से साफ़ किए थे और पानी डालकर पहले धोया। और फिर मैंने मनी प्लांट का गमला देखा तो उसमें धूल धूल थी, तो पहले मैंने सोचा इसे धो देती हूँ, इसका साबुन पानी सब अलग कर देती हूँ, निकाल देती हूँ अच्छे से, और उसके बाद मैं फिर मनी प्लांट के गमले को साफ़ करती हूँ। क्योंकि वो मनी प्लांट में धूल जम जाती तो अच्छा नहीं दिख रहा था, धूल धूल अलग ही दिख रही थी पत्तों में। और ऐसे पत्ते हमेशा बहुत ही हरे हरे दिखते हैं, बहुत सुंदर दिखता है घर के अंदर मनी प्लांट लगाओ तो मैंने हमें एक किचन में भी रखा है और एक ये टेबल टॉप के पास भी रखा है। उसके बाद मैं आयांश को उठा कर ले आई थी और उसे फ़्रेश होने के लिए कहा जब तक वो फ़्रेश होता, और मैंने अपने बाकी के काम किए। और उसे नहाने के लिए मैंने गीज़र ऑन कर दिया था। फिर मैं जाकर देखा तो अभी भी उसका काम हुआ नहीं था, तो फिर मैंने, क्योंकि आराम आराम से ब्रश करना हो रहा है, आराम से कुल्ला हो रहा है, अभी यही चल रहा है, तो मैंने एक बार उसे डांट के आया कि जल्दी जल्दी करो, फिर वैन आ जाएगी, टाइम लग जाएगा। तो अभी अभी तो कुछ नहीं कहा है, अभी मैं ब्रश कर रहा हूँ और ये आवाज़ दे रहा है मुझे अंदर से। और तब तक आयांश का ब्रश हो जाएगा, तो मैंने लोटा भरकर मटके में डाला, क्योंकि मटका खाली था, तो मैंने 3-4 लोटे डालकर उसे भर दिया। मटका मैंने कल ही धोकर रखा था, तो आज मैंने उसे भर दिया। और तब तक मैंने उसका नाश्ता बनाकर तैयार कर दिया था, गर्म दूध डालकर उसे ठंडा होने के लिए रख दिया, नहीं तो एकदम गरम गरम उससे खेलेगा नहीं, इसलिए मैंने उसे प्लेट में डालकर और नहा के निकला, तैयार हुआ। और मुझे वो कह रहा है कि मुझे पिकनिक जाने के लिए आपने मना क्यों किया, तो मैंने उसे कहा कि मैंने पिकनिक जाने के लिए मना नहीं किया, आप टिफ़िन नहीं खा के आओगे तो मैं आपको पिकनिक नहीं जाने दूँगी। और रोज़ ऐसा रहता है कि इसका टिफ़िन रोज़ बच के आता है, तो रोज़ हम, मैं और मेरे पतिदेव दोनों डांटते हैं कि टिफ़िन पूरा कंप्लीट करके आया करो। रोज़ हाँ हाँ बोलता है, और जिस दिन खा लेता है उस दिन दिखाएगा टिफ़िन बार बार कि देखो मैंने आज पूरा टिफ़िन कंप्लीट करके आया है। और उसने अपने मंत्र पूरे किए। फिर मैंने उसे कैप लगाया और कहा जाओ जल चढ़ा के आओ, फिर मैं आपकी दवाई निकालती हूँ। दवाई निकाल कर मैंने उसे पिला दी और फिर उसके बाद उसे शूज़ पहनाया। नाश्ता मैंने उसे खिला दिया था, तो नाश्ता खिलाने के बाद मैंने उसे शूज़ पहनाया। आज थोड़ा जल्दी ही उठा लिया था क्योंकि कल लेट हो गया था, और खिला के फ्री हुई थी कि वैन आ गई थी। और फिर मैंने सारे डोर मैट्स वगैरह डाल दिए, रनर डाल दी, और बीन बैग को भी अच्छे से अरेंज कर दिया, और फिर कारपेट ला के कारपेट को अरेंज कर दिया। राधे राधे।